गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है और अच्छे से इसके बारे में सीखेंगे और आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। पहला चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन और इसमें हमें जो मेन टॉपिक्स कवर करने हैं वो बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स। इसमें हम कितने टाइप की यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, इनके पार्ट्स, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यहाँ पे मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी यूनिट मीटर के अलावा भी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे फोकस करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट। तो सबसे पहले जानते हैं, इसमें पहला टॉपिक हम कवर करेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट हमें इसलिए करना पड़ता है कि कोई भी क्वांटिटी को बिना मेजर किए हम एक्यूरेसी नहीं फाइंड आउट कर सकते। और फिर बात करें तो फिजिक्स हमारी ब्रांच है, वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बेसिकली बात करते हैं। और प्रैक्टिकल्स में होता क्या है, प्रैक्टिकल्स में बेसिकली हम किसी भी नॉन क्वांटिटी की हेल्प से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह से मेजरमेंट की डेफिनेशन दी गई है। अगर आप मेजरमेंट की डेफिनेशन को ध्यान दें तो मेजरमेंट डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ नॉन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीन्स हम किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो हमने एक्सपेरिमेंटेड क्वांटिटी फाइंड आउट की है उससे कंपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की। तो ये क्या है, यूनिट इज द क्वांटिटी इन विच एनीथिंग इज कैन बी मेजर्ड। तो यूनिट इज द वैल्यू और क्वांटिटी जिसमें हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी पार्ट को मेजर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। तो अब जानते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो दैट यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर यूनिट्स, जो कि अनदर यूनिट्स किसी भी दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती। और वी कैन ऑल्सो से दैट फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर यूनिट्स, that is we can say that they does not depend on any other units. For example, length, mass, time, luminous intensity, amount of substance, current, ये सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड यूनिट क्या है, दोज यूनिट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स फॉर देयर मेकिंग पर्पस। कहने का मतलब कि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही बनती है। ठीक है, तो ये हो गई डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल की बात करें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली हम 3 टाइप के सिस्टम की बात करते हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी कैन मेजर एनी वैल्यू इन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा होता है एमकेआर सिस्टम। इस सिस्टम में हम किसी भी वैल्यू को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मेजर करते हैं ये। और तीसरे की बात करें एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में बेसिकली हम बात करते हैं फुट, पॉन्ड, सेकेंड। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम होता है। बाकी दोनों सिस्टम हमारे इंडियन सिस्टम में हम इनको बोल सकते हैं। ये हमारे बेसिकली 3 सिस्टम है। इनके बाद जो हमारा सिस्टम आया है जो कि सब वैल्यूज के लिए स्टैंडर्ड है, उसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। बेसिकली जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं। तो चलिए इनके आगे हम देखते हैं कैसे हम इनको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं जिनमें हम क्वांटिटी, यूनिट्स और सिंबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि लेंथ में हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल होता है स्मॉल एम। मास को हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को हम सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। टेम्परेचर को केल्विन में, उसका सिंबल होता है के। लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है सीडी। और करंट की बात करें तो इसे हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसे हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। तो ये बेसिकली यूनिट्स हैं जिनको हमने क्वांटिटी और सिंबल में रिप्रेजेंट किया। चलिए इसकी आगे सीखते हैं।